जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही थंबनेल में देखा है। मोटापा पति पत्नी रिश्तेदारों की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, या यूं कहीं ये एक फैलने वाली बीमारी जैसा है, जिसे कहें वायरस जैसा है जो फैलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, मोटापा रिश्तों पर बोझ बन रहा है। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है, क्योंकि सच में ये जो मोटापा है वो हमारे रिश्तों पर बोझ बन रहा है। फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो, पति पत्नी का हो, या रिश्तेदारों का हो। अक्सर लोग जब पार्टीज में जाते हैं, गेट टुगेदर में जाते हैं, और आपस में लोग एक दूसरे को मोटा देखते हैं, और फिर अगर आप वेट पुट ऑन कर भी रहे होते तो आपको लगता है हम इनसे तो बेटर हैं। इस चक्कर में आप अपने वेट को कम नहीं करते हैं और एक दिन आप ओवर वेट हो जाते हैं। पर इसका एक दूसरा इफेक्ट हम ये भी है कि अक्सर अगर आप लोग गेट टुगेदर में जाते हैं, सभी लोग मोटे हैं, तो आप अपने आप को जब पतला देखते हैं तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने आप को फिट रखेंगे ताकि मैं और भी अच्छा लगूं। और बाकी लोग भी आपसे देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पर किसी भी चीजों के दोनों साइड इफेक्ट्स होते हैं, दोनों में से कोई कुछ भी सोच सकता है, पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है शादीशुदा जिंदगी पर। क्योंकि अगर कोई पार्टनर मोटा होता है, खास तौर पे वुमेन्स जब प्रेगनेंसी के बाद मोटी हो जाती हैं, तो अक्सर उनके लाइफ पार्टनर का इंटरेस्ट से कम होने लगता है। पर क्या आपकी भी ऐसी ही सोच है? प्यार मन से होता है या शरीर से होता है? तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आपका पार्टनर मोटा हो तो आपको क्या लगेगा। आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करेंगे या उसे मोटिवेट करेंगे पतला होने के लिए? दोनों में से आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अपने पार्टनर को मोटिवेट करना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करेंगे फिट रखने के लिए, तो वो आपके पार्टनर के लिए ही अच्छा है। जब वो फिट रहेगा तो वो अपनी पूरी फैमिली को भी फिट रखेगा, और अगर अब वो फिट रहेगा तो वो खुद बीमारियों से भी दूर रहेगा। तो इसलिए मेरी राय तो यही है कि अपने पार्टनर को, अगर वो ओवरवेट है, तो मैं तो अपने पार्टनर को मोटिवेट करूंगी कि वो अपने हेल्दी वेट को अचीव करे, ना कि मोटा रहे। आप लोगों ने तनु वेट्स मनु रिटर्न्स मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें कंगना रनौत, जो कि तनु मूवी में उनका नाम है, उन्होंने तलाक के टाइम पर कोर्ट में कहा था अपने हस्बैंड के लिए कि ये अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहा है। तो अक्सर लोगों में लड़ाई का कारण ये मोटापा ही होता है, क्योंकि जब हस्बैंड्स मजाक में हथनी या मोटी या बुलडोजर कहते हैं तो एक दो दिन तो अच्छा लगता है, पर आगे चल करके खुद भी ऑकवर्ड फील होता है। सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब फैमिली फ्रेंड्स के सामने वो चीज़ कह देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस आ जाती है। तो क्यों ना हम लोग अपने आप को फिट रखें। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। पर फीमेल्स का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो लोग प्रेगनेंसी के बाद में काफी ज्यादा ओवरवेट हो जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के 6 मंथ बाद अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने पुराने फिगर को फिर से पा सकती हैं। पर अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि हम 1 से 2 साल बाद अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा बेबी फीड कर रहा है। पर क्या जरूरी है कि हम लोग फीडिंग के बाद में ही स्टार्ट करें अपनी वेट लॉस जर्नी? अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपको 6 मंथ बाद अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, बट अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको 3 महीने बाद अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि वेट लॉस का मतलब कम खाना या ना खाना नहीं है, हेल्दी खाना। तो सबसे पहली बात कि लोगों को अक्सर लगता है कि शादी के बाद वजन रिलेशनशिप बनाने से बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में आप लोग की ये चीजें क्लियर करूंगी। शादी के बाद वजन बढ़ने का जो मेन रीजन होता है वो होता है एंजाइटी। मेंस को इसलिए एंजाइटी रहती है कि उन्हें अच्छे से कमाना है, अपनी वाइफ को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, और साथ ही में अपनी बीवी के प्यार भरे खाने के साथ में वो लोग काफी ज्यादा फूड इंटेक करने लगते हैं, जिससे मेंस में काफी ज्यादा वेट पुट ऑन होने की प्रॉब्लम आती है। पर वुमेन्स में ऐसा क्यों होता है? वुमेन्स में भी एंजाइटी होती है कि नए फैमिली में जाना, उनको देखना संभालना, काफी ज्यादा एंजाइटी रहती है। और उसके बाद जब वो सेटल होती हैं तो काफी ज्यादा उनकी प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाती है। पर वो अगर चाहें तो अपने हेल्दी डाइट प्लान के थ्रू अपने वेट को दोबारा दोबारा नॉर्मल में ला सकती हैं। अगर वो चाहेंगी अपनी हेल्दी डाइट को अचीव करके वो फिर से नॉर्मल हो सकती हैं। रिसर्चर्स में भी माना गया है कि शादी के बाद पुरुषों का जो वेट होता है वो 1.5% तक पुरुषों का बढ़ा है, तो वहीं वुमेन्स में 2% तक इंक्रीमेंट देखा गया है। मोटापे से खर्राटे आते हैं, जिससे पार्टनर होता है परेशान। तो इस पर तो सभी लोग हामी भरेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मोटापे की। यही रिश्तों पर बोझ बनती है, क्योंकि जब आपका पार्टनर खर्राटे लेता है तो उससे सोने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिससे कई बार लड़ाई झगड़े होना या सोने में दिक्कत होती है। तो इंसान उठ करके दूसरे रूम में चला जाता है, और जब दूसरे रूम में चला जाता है तो यहीं से रिश्तों में बोझ बनने की शुरुआत हो जाती है। पर्सन मोटा हो जाता है तो उसकी जो गर्दन की स्किन होती है वो काफी ज्यादा मोटी हो जाती है, जिससे कि खर्राटे लेना बहुत ही आम बात है।
और ये जो खर्राटे लेने की प्रॉब्लम होती है वो दिन पर दिन इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जिससे कि आपके रूम के बाहर तक भी खर्राटों की आवाज़ जाती है। तो अगर आप अपने वेट को कम करेंगे तो ये खर्राटों की प्रॉब्लम भी दूर होगी और आपका पार्टनर दूसरे रूम में सोने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने जो रिश्ते बोझ बन रहे हैं उनको आप नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर असर पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल हार्मोन है जो कि रिलेशनशिप बनाने के लिए काम करता है। पर जब ये मोटापा बढ़ता है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसका जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, जिससे कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिससे कि आगे चलकर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। और साथ ही में जो मेल पार्टनर होता है उसका रिलेशनशिप बनाने का मन भी नहीं होता है। तो इसलिए मोटापा आपके जो शारीरिक संबंध होते हैं उनको भी कम करने में, खत्म करने में बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जो कि आगे चल करके शादीशुदा रिश्ते पर बोझ बन जाता है। नेक्स्ट नुकसान जो होता है वो है बीमारियां रिश्तों में कड़वाहट ला देती है, प्यार खत्म हो जाता है। उसका रीजन क्या है? जब वुमेन्स मोटी होने लगती है तो उन्हें पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है। और जब मेल्स मोटे होने लगते हैं तो, या फीमेल्स मोटी होने लगती है तो उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है। तो जब आपका दिमाग इतनी सारी बीमारियों से घिरा रहेगा तो क्या आपका लगता है कि आपका रिलेशनशिप बनाने में मन लगेगा? तो ऐसे जब एक दिन दो दिन करके रिलेशनशिप में कमी आने लगती है तो ये आगे इससे धीरे धीरे प्यार खत्म होता है और फिर यही ऐसी ही शादियां रिश्तों पर बोझ बन जाती हैं। मोटापे का रिश्तों में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है प्रेगनेंसी में दिक्कत आना। अक्सर लोग साथ में रहने के बाद में, शादी के बाद में एक सबसे पहला सपना देखते हैं अपने खुद के बच्चे को। पर जब ये मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, तो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। मेल्स में किस तरीके से आती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जब मेल्स मोटे होते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, जिससे कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है और प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और वही जो फीमेल्स होती हैं, मोटापे के कारण पीसीओएस होना, पीसीओडी होना बहुत ही आम बात है, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो जाती है। तो अगर आप मोटे होंगे तो आपकी जो फैमिली प्लानिंग है वो वहीं पर रुक जाएगी या कहीं ख़त्म हो जाएगी, जो कि क्योंकि आपने भी अक्सर सुना होगा कि जो बच्चा होता है वो माँ बाप के बीच की कड़ी होता है। तो प्रेगनेंसी में जब दिक्कत आएगी तो ऐसी ही चीज़ें आगे चल कर के रिश्तों पर बोझ बन जाती हैं। तो ये तो रहे वो पॉइंट्स कि मोटापा आखिर किस तरीके से हमारी शादीशुदा जिंदगी पर बोझ बन रहा है। तो होप मेरा ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा कि मोटापा किस तरीके से हमें सिर्फ बीमारी नहीं पहुंचा रहा है, हमें आसपास के एरिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, हमारे खुद के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, शादीशुदा जिंदगियों में दिक्कत आती है, क्योंकि आप लोगों ने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में भी इस मूवी में देखा होगा। तो क्यों ना अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया जाए हमारे साथ में, ताकि आप लोग फिट हो सके और अपनी हेल्दी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।